प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 2 मिनट 3 मिनट ज्यादा डिस्कस करेंगे, क्लोज करेंगे। आप सबको मालूम है देयर आर 4 एलिमेंट्स टू दिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ वीकनेस दोनों इंटरनल होते हैं। जब आप अपने बिजनेस के इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करोगे तो आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मिलेंगे। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस नॉर्मली क्या कहलाएंगे? इंटरनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इंटरनल एलिमेंट्स। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट क्या कहलाएंगे? एक्सटर्नल एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन ये आता है, ये जो स्वॉट एनालिसिस होता है ना, इसमें हम इंटरनल एलिमेंट्स को एनालाइज करते हैं या एक्सटर्नल? दोनों को करते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ वीकनेस इज कमिंग फ्रॉम इंटरनल, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट इज कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल। सो स्वॉट एनालिसिस इज अ ब्रॉडर कांसेप्ट। यहां पे इंटरनल फैक्टर्स का एनालिसिस भी होगा एंड मतलब सुनिए, कंपनी में क्या अच्छा हो रहा है और क्या अच्छा नहीं हो रहा है ये भी एनालाइज करेंगे। कंपनी के बाहर जो पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट का दुनिया है, कॉम्पिटिटर्स हो गए आपके, आपका पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, ऑल मैक्रो फैक्टर्स, वो पेस्टल एनालिसिस भी आएगा। दे बोथ आर पार्ट ऑफ विच एनालिसिस? स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस एक लॉजिकल फ्रेमवर्क है। एक सिचुएशन के लिए स्ट्रेंथ वीकनेस ढूंढो, अपॉर्चुनिटी थ्रेट ढूंढो, स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट करने का ट्राई करो। किसको किससे कनेक्ट करने का ट्राई करो? स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटी से, टू मैक्सिमाइज। वर्स्ट क्या होगा जो हम अवॉइड करना चाहेंगे? वीकनेस एंड थ्रेट। जहां पर आप वीक है वही मार्केट में क्या आएगा? थ्रेट आएगा। इसको हम अवॉइड करना चाहेंगे तो सिचुएशन ढूंढना चाहेंगे कहां पे स्ट्रेंथ है, कहां अपॉर्चुनिटी है, कैसे दोनों को क्लब कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। नीचे आइए, बेनिफिट में एक पॉइंट मार्क करवाता हूं। एंड स्वॉट एनालिसिस इंटरनल है या एक्सटर्नल है? दोनों है। और ऑब्वियसली इंटरनल से पता चलेगा स्ट्रेंथ वीकनेस एंड एक्सटर्नल से पता चलेगा अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। पहले पैराग्राफ को पढ़िए। SWOT स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। इंटरनल एनालिसिस इज फोकसिंग ऑन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर क्या है, एग्जिस्टिंग कॉम्पिटेंसीज क्या है, मतलब ये हमें हाईलाइट करके देगा हमारे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है। एक्सटर्नल एनालिसिस इज अबाउट आइडेंटिफाइंग बाहर मार्केट में किधर अपॉर्चुनिटीज है एंड किधर थ्रेट्स है। तो मतलब SWOT इंक्लूड्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सिंपल सा पैराग्राफ एकदम, एमसीक्यू में काम में आ सकता है, मार्क कर दीजिएगा। कैन बी यूजफुल फॉर एमसीक्यू। फिर सर फायदा क्या SWOT का? बेनिफिट्स में आइए, रीड नंबर ए। इट विल आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्स इश्यूज एंड पुट देम इन अ सिंपल फ्रेमवर्क। सिंपल है, बताएगा आपकी ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है। अब जिधर थ्रेट है, अगर तुम स्ट्रांग हो तो सर्वाइव कर जाओगे, जिधर थ्रेट है वहां तुम वीक हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। यू कैन डाइवर्स दैट बिजनेस। मतलब ये एक सिंपल सिचुएशन बना के दे देगा जिससे आपके लिए डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो मतलब इट क्रिएट्स अ फ्रेमवर्क थ्रू व्हिच डिसीजन मेकिंग कैन बी डन वेरी वेरी इजीली। पॉइंट नंबर ए को मार्क कर दीजिएगा एज अ बेनिफिट, यू शुड नो फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जो टेबल दिया ना, इसमें एग्जांपल्स दिए कि कंपनी में स्ट्रेंथ्स क्या हो सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल पार्टनर्स हैं जिनको अलग अलग एक्सपीरियंस है, हमारे लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स हैं, 70 साल का ब्रांड वैल्यू है, ये सब एग्जांपल्स हैं। You don't have to remember all this. These are the examples कि कंपनी में स्ट्रेंथ्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। You should not spend a lot of time. You should know are they internal or external? It's a combination of both. Are we good? That's what for you. अब जाएं सबसे इंपॉर्टेंट मेंडलोस मैट्रिक्स में एंड चैप्टर 3 को खत्म करते हैं। इसके अलावा आप लोग थोड़ा क्या पढ़ने का टाइम करेंगे? मेरे चैनल्स वगैरह टाइम पास है, इधर आ जाओ। 3.11 3.10 रादर, कैन यू सी हेडिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज? इसको जरूर रीड कीजिएगा फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें आपको बोलता हूं एक दो चीजें जो आपने रीड करनी चाहिए। ये ओल्ड सिलेबस में सेम थी, अगर आपको याद रहेगा तो। एक पूरा चैप्टर था फंक्शनल स्ट्रेटजी का, उसमें उन्होंने सिर्फ मार्केटिंग वाले को ही रखा है, बाकी सब डिलीट कर दिया। मार्केटिंग में भी एक जमाने में 15 पेज हुआ करते थे, सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी रखा, बाकी सब डिलीट कर दिया। वो एक चैप्टर डिलीट हो गया है, उसके जगह पे चैप्टर 5 में बहुत सारी चीजें आ गई है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी के कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें से 2-3 मैं बोलता हूं, मार्क कर लीजिएगा। ऑग्यूमेंटेड मार्केटिंग मार्क कर लीजिए। इट्स लाइक कोर प्रोडक्ट बेचने के बजाय प्रोडक्ट के साथ में सर्विसेज, जो सर्विसेज को बेचो, प्रोडक्ट अपना बिक जाएगा। टाटा स्काई सेलिंग एवरीथिंग एल्स, इंग्लिश सीखो, योगा सीखो, ब्ला ब्ला कुछ भी सीखो, पर टाटा स्काई तो लगेगा ना। नंबर 2 ऑग्यूमेंटेड मार्केटिंग, ये अच्छा है। फिर मार्क दिस एनलाइटेंड मार्केटिंग। एनलाइटेंड मार्केटिंग का मतलब होता है लोगों को पहले अवेयरनेस देना कि भाई सही क्या है, गलत क्या है, जो आप यूज कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम क्या है, अच्छा क्या हो सकता है, फिर आप प्रोडक्ट बेचने का ट्राई करोगे। दिस इज कॉल्ड एज एनलाइटेंड मार्केटिंग, ये आपको आना चाहिए। देन यू शुड नो व्हाट इज सिंक्रोनाइज्ड मार्केटिंग एंड डीमार्केटिंग। सिंक्रोनाइज्ड मार्केटिंग ऐसा है, मतलब आपके पास में कभी-कभी आइडल कैपेसिटी होगा। सिनेमा हॉल का क्लासिक एग्जांपल है, योर वीकेंड्स आर फुल, योर वीकडेज आर एम्प्टी। सो ट्राई टू कम अप विद अ स्ट्रेटजी की जो वीकडेज में आपका कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज हो रहा है, आइडल कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ जाए। दैट इज कॉल्ड एज सिंक्रोनाइज्ड मार्केटिंग। ये जब आप डिमांड बढ़ाना चाहते हो, जब आइडल टाइम रहेगा तब आप डिमांड को क्रिएट करना चाहते हो। डीमार्केटिंग इज टू मच डिमांड एंड यू बिलीव धीरे धीरे उस डिमांड को थोड़ा क्या करना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए। दूसरे लोकेशन में शिफ्ट करना चाहोगे, दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट करना चाहोगे, तो थोड़ा नेगेटिव बोलोगे क्योंकि आपके पास ओवरफ्लो है डिमांड का, उससे बस शिफ्ट करके दूसरे टाइम पीरियड में लेके जाना चाहोगे। दिस इज कॉल्ड एज डीमार्केटिंग। ये 4-5 जरूर आपने रीड करने चाहिए, बहुत सिंपल से डेफिनेशन है, मीनिंग आपको आना चाहिए। अभी गुड? बाकी टाइम पास सीधा जाओ मेंडलोस मैट्रिक्स पे। कस्टमर क्या है, प्रोडक्ट क्या, टाइम पास है, जब टाइम में पढ़ लेना। कम टू पेज नंबर